जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही करवा चौथ पर्व की, तीज की, त्यौहार की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन में भगवान शिव की भक्ति, गौरा पार्वती की भक्ति, गणेश कार्तिकी जी की भक्ति और भगवान रजनीश चंद्रदेव की भक्ति आज बहुत अच्छी होती है। क्या क्या सारी चीज़ें आज में रहने वाली हैं, सारी बात बताएंगे। और एक भ्रांति भी उत्पन्न हो रही थी भद्रा को लेकर के, हालांकि जिसका छोटा सा सब्जेक्ट हमने कल बना करके आपको दिया है, उसकी गंभीरता को आज फिर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। करक चतुर्थी, करक चतुर्थी को ही हम करवा चौथ कहते हैं और ये व्रत अखंड सौभाग्य का सूचक है, पति पत्नी के बीच का एक मधुर रिश्ते का सूचक है। और वास्तव में चंद्रमा बहुत ही ऐसे देव हैं कि चंद्र दर्शन और चंद्र पूजन से मन में शांति आती है, मन में प्रेम उत्पन्न होता है। तो सुबह सुबह अपना सब अच्छे से पूजा पाठ करके एक तरह से निर्जला ही ये व्रत हो जाता है। और शाम के समय, संध्या के समय, जब चंद्र करीब 7:30 बजे के बाद चंद्रोदय की स्थिति करीब नज़र आ जाती है, तो चंद्र को देख करके एक थाली में थोड़ा चावल, मिष्ठान, घी का दीपक, धूप और जल रखा जाता है और वो चंद्र देवता को जल अर्पण किया जाता है, चंद्र देवता को चावल अर्पण किए जाते हैं, चंद्र देवता को थोड़ा मिष्ठान अर्पण किया जाता है किसी गमले में या कहीं भी ऐसी दिशा में दे में। और चंद्र को धूप दीप दे करके, जैसे हम घर में भगवान को धूप दीप फूल आदि चढ़ाते हैं, ऐसे ही नवग्रहों में चंद्रमा भी एक ग्रह भी हैं और चंद्र देव भी है। ठीक है, तो चंद्रमा को ऐसे हम धूप दीप दे करके, उनको प्रणाम करके, अर्घ्य दे करके अपने व्रत को, उसी जल को थोड़ा सा बाद में पी भी लेते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। और फिर अपने घर में जो भी हम सुहाग पिटारी का सामान लाते हैं या जो वस्त्र आदि होते हैं, वो अपनी सासू माँ के पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले करके उनको दे दिए जाते हैं। और बड़ों का आशीर्वाद इतना बड़ा होता है कि बड़ों का आशीर्वाद ही हमें सुख शांति प्रदान कराता है। इसलिए कहीं ईश्वर न करे किसी के मन में सास बहू को लेकर के कोई भेदभाव हो, तो वो भेदभाव भी आज के दिन मिट जाए और हमेशा के लिए वो भेदभाव मिटा रहना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए हमने 2 मंत्र बताए हैं। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड बीमार होते हैं या शरीर से कभी सही हो जाते हैं, कभी अस्वस्थ रहते हैं, कभी ऐसे ही चलता रहता है। उस स्थिति में भी हमने 2 मंत्र अपने विशेषांक में बताए हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक हमारा विशेषांक न देखा हो, तो वो हमारा विशेषांक जरूर देख लें। ये करवा चौथ का विशेषांक, तो करवा चौथ विशेषांक में हमने दोनों वो मंत्र लिख कर भी दिए हैं और जो पूजन की सामग्री होती है वो भी हमने उस विशेषांक में बताई है। तो अभी आप कुछ देर के बाद दिन में किसी भी समय मौका लगे, अभी तो सुबह के 7 बजे हैं, मौका लगे तो वो हमारा कार्यक्रम भी आप लोग सुन लेना। बाकी तो आप लोगों को सारा पता ही होता है कि उसमें सारी सुहाग पिटारी में सारा सामान क्या क्या होता है ना, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और आज के दिन का किया गया श्रृंगार वास्तव में घर में अष्टलक्ष्मी को बुलाता है। जिस घर में बहुत सलीके से साजो श्रृंगार किया जाता हो, जिस घर में शरीर के साजो श्रृंगार के साथ साथ घर की साफ सफाई, सारी चीज़ों का वेल मेंटेन, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता हो, तो वहाँ उस घर में लक्ष्मी अपना स्थिर वास बनाती है। जिस शरीर की स्वच्छता का ध्यान न रखा जाता हो और जिस घर की स्वच्छता का ध्यान न रखा जाता हो, वहाँ लक्ष्मी वहाँ से कूच कर जाती हैं, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। अब एक नई भ्रांतियाँ हमारे तीज त्योहारों पर उत्पन्न की जा रही हैं। हम आपको सही बता रहे हैं। अब एक भ्रांति ये उत्पन्न कर दी कि साहब करवा चौथ में
भद्रा लग रही है, इसलिए उसमें श्रृंगार उस समय से लेकर के उस समय तक श्रृंगार ना करें। ये बिल्कुल बेकार की बात है बेटा। इस प्रकार के किसी भी अनर्गल बातों में आप न पड़ें। आप बहुत अच्छे से भगवती का पूजन करते हैं। आज के दिन गौरा का पूजन होता, भगवान शिव का आज के दिन पूजन होता, क्योंकि शैलपुत्री जी ने, जो पार्वती स्वरूपा हैं, उन्होंने भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत भगवान शिव की उन्हें प्राप्ति हुई, अर्थात उनसे उनका विवाह हुआ। इसीलिए शिव पार्वती का आज के दिन पूजन किया जाता है कि जैसे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई, वैसे ही हे गौरी, हे जगदम्बा, आपकी कृपा से हमें भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति की पूजा की जाती है कि हे गणपति, आपकी कृपा से किसी भी प्रकार का कोई विघ्न मेरे घर में न आए। चंद्र को देख करके कई कुछ परिवारों में कुछ ऐसे तीज त्यौहार आते हैं जहाँ तारों को देख करके भी वो होता है। चंद्र को देख करके पूजा की जाती है, और चंद्र जो हैं वो मन के पर्यायवाची है, यानी कि चंद्र को देखना, मन को सुंदर बनाना, मन में शीतलता का भास होना, मन में शीतलता उत्पन्न होना, घर में प्रेम उत्पन्न होना, घर में भाव उत्पन्न होना। तो चंद्रमा को जो आप ऐसे पंचोपचार पूजन करके, चंद्रमा का पूजन करके फिर इस व्रत का समापन किया जाता है। और भद्रा की क्या बात डाल दी गई, जबरदस्ती या डराने वाला प्रयोग होता है। ध्यान रखना बेटा, भद्रा कोई नई चीज़ नहीं है। भद्रा तो हर दूसरे तीसरे दिन, कभी 2 घंटे 2.5 घंटे, कभी कितने समय के लिए भद्रा रहती है। हर जगह बहुत सारी बातों को समझ कर के भी आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने भी कह दिया और हम भ्रमित हो गए। आज देख रहे हैं हम सारे तीज त्यौहार 2-2 मना रहे हैं। कोई कह रहा है इतने बज करके इतने मिनट पे, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हर व्यक्ति आज के समय में ज्योतिष बन गया है। आप बुरा मत मानना मेरी बात का। हम लोगों को हर तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब अब इन्हें ऐसा डरा दो। आपको पता है कि कौन हमें ये बातें बता देता है? कोई भी बहका करके यूट्यूब पे आ जाए और कोई भी हमें बहका करके निकल जाए और हम उसके बहकावे में आकर के अपने तीज त्यौहार को न मनाएं। तो इसलिए बेटा हमें हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। आप समझो इस चाल को कि साहब ये लोग ऐसे ही 4-4 दिनों में अपने तीज त्योहारों को मनाते रहें। आप भद्रा का डर दिखा करके डरा दो, अब ये डर दिखा करके डरा दो, ताकि अपने तीज त्यौहार मनाने से एक अच्छा खासा इंसान डरने लग जाए। ना बेटा, बिल्कुल नहीं। आप इस प्रकार की बेकार की भ्रांतियों में ना पड़ें। इसलिए मैंने जैसे ही मुझे पता लगा कल कि ऐसे भद्रा को लेकर के, महिलाओं के श्रृंगार को लेकर के डराया जा रहा है, तो मैंने तुरंत उस प्रकार कार्यवाही करते हुए उसी समय एक वीडियो आपके लिए बनाई और फिर मैं आज के अंक में आपको बता रहा हूँ। दीपावली के लिए मैं आपको आज ही अलर्ट कर देता हूँ। अब दीपावली की बात चलो मैं पहले कर लेता हूँ, फिर एक छोटी सी बात बताऊँगा। दीपावली ध्यान रखना, बड़ी दीपावली 1 नवंबर की है। आपको बहुत भ्रमित किया जाएगा, जोर प्रयास लगाए जाएंगे, ऐसा है वैसा है, अमावस्या रात को आ रही है, सुबह को जा रही है। बेटा ध्यान रखना, 1 नवंबर की दीपावली है। पूरे तर्कों के साथ आपके लिए एक अंक बनाने वाला हूँ। ऐसे ही शरद पूर्णिमा में भी 16 तारीख का भ्रम किया गया, आपने देखा होगा, है ना, जो हमसे संस्थान से जुड़े हुए हैं। अब उनसे कोई पूछे सत्यनारायण का व्रत कब आप रखेंगे? सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण का व्रत सबने किया 17 तारीख को, और 16 तारीख की रात को साहब 9 बजे उन्होंने देख लिया कि 9 बजे जो है पूर्णिमा लग रही है। अरे 9 बजे रात को पूर्णिमा लग रही है, सारा दिन निकल गया पूर्णिमा, सारे दिन पूर्णिमा नहीं थी, संध्या के समय पूर्णिमा नहीं थी, सत्यनारायण की कथा के समय पूर्णिमा नहीं थी, पूर्णिमा लगी रात को 9 बजे जा करके, और डरा धमका करके। तो इसलिए बेटे ध्यान रखना, आप सुनिए सबकी, लेकिन थोड़ा सा अपना मानसिक विचार भी आप लोग तीज त्योहार मनाते समय जरूर किया करें। इसलिए बेटे आज भद्रा को लेकर के बिल्कुल आपको नहीं डरना है। अच्छे से सजिए, अच्छे से संवरिए, अच्छे से अपने भगवान को पूजिए, अच्छे से अपने तीज को, पर्व को, व्रत को मनाइएगा, अच्छे से अपने घर वालों के साथ अच्छे से रहिएगा, प्रेम पूर्वक अपने तीज त्यौहार को मनाएं। आप किसी भ्रम में, किसी भ्रांति का बेटा शिकार ना हो। और बाकी जो लोग आज ही हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि आज तो मैं इसमें आपको बहुत सारी बातें नहीं बता सका हूँ, तो आप उसके लिए हमारा करवा चौथ विशेषांग देख लें, उसमें आपको सारा पता लग जाएगा। और हाँ, 9 ग्रहों में मंगल बहुत बड़े ग्रह होते हैं,
मंगल कल से बदल रहे हैं। करीब करीब 3 महीने के लिए मंगल राशि बदल करके मंगल मिथुन राशि से निकल करके नीच राशि किस में आ रहे हैं? कर्क राशि में आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, कर्क राशि में मंगल आ रहे हैं, कर्क राशि के मंगल कमज़ोर हो जाते हैं, उसके हमें कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। तो कल सुबह का वो कार्यक्रम हम देने वाले हैं, उसको सुनना और जानना ना भूलें। बाकी दीपावली, धनतेरस, सारे कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है वो इस बार बहुत सुंदर तरीके से है, कोई तिथि आगे पीछे नहीं हो रही है, आप अच्छे से अभी से जान लीजिएगा। चलिए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवती गौरा, भगवती जगदम्बा से। हे जगदम्बा जगत जननी, आप हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और बाकी देखो 31 दिन की साधना जगदम्बा की कृपा से चल रही है ना, बहुत अच्छी। और बहुत लोग अभी भी डरे हुए हैं, और जिनकी साधना 1-2 दिन की छूट गई हो वो साधना एक दिन बढ़ा करके भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे सुबह भी कर ली, शाम को भी कर लो, तो उनका छूटा हुआ जो कर्म है वो पूर्ण हो जाएगा। यानी कि भगवती के जो नाम लेने थे वो हमें 31 बार लेने हैं, यानी कि 31 दिन लेने हैं, 1008 नाम। तो यदि आप शाम को एक्स्ट्रा पढ़ लोगे 1008 नाम, तो आपका जो छूटा है उसकी भरपाई हो जाएगी। और हमने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो फिर बनाई आपकी सुविधा के लिए कि वो 1008 नाम और अच्छे प्रकार से आप कैसे ले सकते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो वो भी देख लो। और जो नए साधक हैं, ध्यान रखना है कि 31 दिन की साधना संस्थान की तरफ से कराई जा रही है। आप भी आने वाले समय में इस प्रकार की दैवीय साधनाओं से जो आपके कष्टों को दूर कर सकें, आप भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।